हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में नमाज की टोपी हम बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे से ही बनी हुई है, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी इसको इजीली बना लेंगे। दो तरह के डिज़ाइन आप इसमें देख सकते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये जो टोपी मैंने बनाई है ये एक मेन साइज़ कैप है। इसका जो साइज़ बना है ये माथे की गोलाई 20 इंचज़ है। अगर आप इसको यंग बॉयज़ के लिए या छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो अगर आपको ये टोपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्लैट सर्कल रेडी किया है हमने और उसके बाद में इसमें ये वाला डिज़ाइन डाला है, जाली वाला जो आप देख रहे हैं। सिर्फ एक लाइन का डिज़ाइन है जो कि डबल क्रोशे के ऊपर बनाया जाता है और कुछ इस तरीके से ही दिखता है। और उसके ऊपर ही जाली वाला नीचे बॉर्डर दिया है मैंने, चौकोर जाली वाला डिज़ाइन जो कि बहुत ही प्यारा लगता है टोपी में। और ये सिंगल क्रोशे स्टिच और चेन स्टिच के साथ में बना हुआ है। इसमें पहली लाइन में 5 सिंगल क्रोशा बनाने होते हैं, उसके ऊपर दूसरी लाइन में 3 और तीसरी लाइन में 1 सिंगल क्रोशा। तो 3 लाइन का डिज़ाइन है ये। इसी को हम एक के ऊपर एक बार बार रिपीट करते हैं तो ये डिज़ाइन खुद ब खुद बनता चला जाता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे। और टोटल 5 बार मैंने 5 सिंगल क्रोशा वाला डिज़ाइन यहाँ पर रिपीट किया है, जिसमें से आपको 3 बार कंप्लीट चौकोर बॉक्स दिखाई देंगे और स्टार्टिंग में और आखिर में हाफ आप नज़र आएंगे। ठीक है, अगर आप इसको मीडियम साइज़ में या स्मॉल साइज़ में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको। जब भी फ्लैट सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसके बाद में ये वाली जो डिज़ाइन मैंने डाली है ये टोटल मैंने यहाँ पर 5 बार डाली है। अगर आप इसको मीडियम साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला एक डिज़ाइन कट कर देना है। टोटल 4 बार आपका ये डिज़ाइन रहेगा। और अगर आप इसको स्मॉल साइज़ में बनाना चाहते हैं तो ये सिर्फ 3 डिज़ाइन आपको बनाने हैं, ये वाले 2 डिज़ाइन कट कर देने हैं। आपकी जो ये टोपी है ये स्मॉल साइज़ के लिए बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, 3 डिज़ाइन के बाद में आपको नीचे बॉर्डर वाला डिज़ाइन बना लेना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, एक प्यारा सा कमेंट भी किया होगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्लाई का पॉलिस्टर थ्रेड लिया है और साथ में 0.75 mm हुक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। इसके लिए उंगली पर धागे को रैप करेंगे, टेल जो है वो नीचे की तरफ है। अब नीचे वाला धागा उठाएंगे और पीछे वाला धागा आगे की तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये एक गोल मैजिकल रिंग यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 3 चेन एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अब क्रोशा पर बल लेंगे, रिंग में क्रोशा डालेंगे, उन धागे को आगे लेकर आएंगे। अब धागा लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये एक डबल क्रोशा स्टिच हो गया। 3 चेन को मिलाकर ये 2 हो गए। एक स्टिच और बनाएंगे, ये टोटल 3 हो गए। एक बार और बनाएंगे तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 16 डबल क्रोशा स्टिच कंप्लीट करने हैं। 16 डबल क्रोशे के साथ में जब भी आप एक फ्लैट सर्कल बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। पहले भी थालपोश वाली वीडियोस में और टोपी वाली वीडियो में मैं आपको बनाकर बता चुकी हूँ। तो 16 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 16 डबल क्रोशे स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब ये जो टेल है हमारे धागे की इसको हम खींचकर टाइट करेंगे और ये जो रिंग है ये छोटा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये रिंग हमारा छोटा हो चुका है। अब स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी एक डबल क्रोशा में काउंट होती हैं, इसी की टॉप चेन में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो दोनों तार ले लेंगे, क्रोशा डालेंगे, धागे को आगे लेकर आएंगे और जो लूप क्रोशा में है उसमें से भी इस धागे को निकाल देंगे तो एक स्लिप स्टिच हो गया। पहली लाइन कंप्लीट होती है 16 डबल क्रोशे के साथ में। दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे, इसके लिए 3 चेन बनाएंगे और ये भी एक डबल क्रोशे में काउंट होगी। अब क्रोशा पर बल लेंगे। अब आप नीचे देखेंगे 3 चेन है जिसके ऊपर हमने अभी स्लिप स्टिच किया है। इसके आगे हमारा एक डबल क्रोशा स्टिच है। डबल क्रोशे की चेन में क्रोशा डालेंगे और एक डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशा स्टिच और इसी चेन में बनाएंगे तो एक डबल क्रोशा के ऊपर हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशा बनाए। क्रोशा पर बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में क्रोशा डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे। इसी चेन में एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे तो इस चेन में भी हमने 2 डबल क्रोशा बनाए हैं। तो इस लाइन में हमें हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशा स्टिच बनाने हैं। टोटल स्टिच हमारे 32 यानी 32 बनेंगे इस वाली लाइन में। ठीक है, तो 31 स्टिच कंप्लीट करके आगे आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए 31 स्टिच मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं स्टार्टिंग वाली 3 चेन को मिलाकर। अब पहली वाली लाइन की जो 3 चेन बनी हुई है ना नीचे, इसकी चेन में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे। तो यहाँ पर नीचे वाली 3 चेन की टॉप चेन में 2 डबल क्रोशा हो जाएंगे। एक स्टार्टिंग वाली 3 चेन और एक हम यहाँ पर बना रहे हैं डबल क्रोशा स्टिच। तो इसको मिलाकर हमारे टोटल 32 डबल क्रोशे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग वाली 3 चेन की टॉप चेन में।
दोनों तार ले लीजिए या एक तार ले लीजिए, जो आपको आसान लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों तार लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। धागे को आगे लेकर आएंगे और जो लूप क्रोशा में है उसमें से भी इसको निकाल देंगे। यहाँ पर चेन मेरी थोड़ी सी टाइट है, कोशिश करें कि 3 चेन में जो आप टॉप चेन बनाएं वो थोड़ी सी लूज़ रखें ताकि उसमें स्लिप स्टिच ईजिली हो जाए। 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हम यहाँ पर तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब क्रोशा पर बल लेंगे, 3 चेन के ऊपर ये 3 चेन आ गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है हमारा, इसके ऊपर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। क्रोशिया पर बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे, इसमें हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1 और 1 2। अब क्रोशिया पर बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। तो एक चेन में जब हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाते हैं तो ये इंक्रीज वाला स्टिच कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में हम अपनी स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो इसी पैटर्न के साथ में हमें थर्ड लाइन कंप्लीट करनी है। सेकंड लाइन में हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। थर्ड लाइन में हमें एक चेन में 1, दूसरी चेन में 2, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। और इस लाइन में 3 चेन को मिलाकर हमारे 48 स्टिचेस रहेंगे। तो यहाँ पर 47 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। एक आखिरी स्टिच हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने सेकंड लाइन में बनाया था। तो सेकंड लाइन की जो 3 चेन है, इसकी चेन में हम यहाँ पर एक आखिरी डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और ये हमारे टोटल 48 स्टिचेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 3 चेन की टॉप चेन में यहाँ पर 2 स्टिच आ गए, एक स्टार्टिंग वाली 3 चेन और एक ये डबल क्रोशिया। अब 3 चेन की टॉप चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक तार या 2 तार जो आपको कंफर्टेबल है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब चौथी लाइन स्टार्ट करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने दूसरी और तीसरी लाइन स्टार्ट की थी। इसके लिए हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो 3 चेन के ऊपर 3 चेन आ गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। धागे वाला काम मैं बहुत ही कम करती हूँ, तो धागे पर हाथ मेरा थोड़ा स्लो ही चलता है क्योंकि ज़्यादातर काम मैं ऊन से ही करती हूँ। तो यहाँ पर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम अपने स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, तो हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक और इसी चेन में बनाएंगे, ये 2 हो गए। ये हो गया हमारी 4th लाइन का पैटर्न। तो इसके लिए हमें फिर से रिपीट करना है। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक एक करके हमने 2 बना दिए। अब नेक्स्ट चेन में हम इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। ये देखिए 1 और 1 2, ठीक है। इसी पैटर्न के साथ में हमें ये 4th लाइन कंप्लीट करनी है और इसमें भी हमारे 16 स्टिचेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। एक चेन में एक चेन में 1 और नेक्स्ट चेन में 2, इस तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है हमने यहाँ पर। और आखिरी डबल क्रोशिया स्टिच हम बनाएंगे नीचे वाली 3 चेन की टॉप चेन में, जैसे हमने हर एक लाइन के आखिर में बनाए हैं ऐसे ही यहाँ पर बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे 64 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टार्टिंग वाली 3 चेन की टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे और ये 4th लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैंने 4 लाइन बनाकर बता दी हैं। पहली लाइन को हमने 16 डबल क्रोशिया के साथ स्टार्ट किया था और हर एक लाइन में हमने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। तो 4th लाइन में हमारे 64 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। 5th लाइन स्टार्ट करेंगे, इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर क्रोशिया पर बल लेंगे और हर एक लाइन की तरह नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए पिछली लाइन में हमने एक एक करके 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर हम एक एक करके 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर अपना इंक्रीज वाले स्टिच बनाएंगे। तो एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली लाइन में हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए, दूसरी लाइन में हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, तीसरी लाइन में हमने 3 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया और उसके बाद एक इंक्रीज स्टिच फॉलो किया। 4th लाइन में हमने
3 चेन के बाद में 2 डबल क्रोशिया और एक इंक्रीज स्टिच फॉलो किया। अब फिफ्थ लाइन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर अपना इंक्रीज वाले स्टिच बनाएंगे। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन के ऊपर। ये देखिए, एक चेन में एक, नेक्स्ट चेन में एक, नेक्स्ट चेन में भी एक बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया के बनाने के बाद में हम अपना इंक्रीज वाला स्टिच बनाएंगे, ठीक है। और ये फिफ्थ लाइन है हमारी। 3 डबल क्रोशिया के बाद में हम अपना इंक्रीज वाला स्टिच बनाएंगे। तो नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पीस जो है हमारा बड़ा होता है ऑटोमेटिकली। तो ये वाली फिफ्थ लाइन हम इसी पैटर्न के साथ में कंप्लीट करेंगे। 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट हमारा इंक्रीज स्टिच रहेगा। तो पूरी लाइन इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और एंड करेंगे इसको जैसे हमने पिछली लाइन एंड की है। नेक्स्ट लाइन हम स्टार्ट करेंगे छठी लाइन। उसमें 3 चेन के बाद में हम एक एक चेन करके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इंक्रीज वाला स्टिच बनाएंगे। पूरी लाइन उसी पैटर्न के साथ में फॉलो करेंगे। उसके बाद में 7th लाइन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम 3 चेन के बाद में 5 डबल क्रोशिया बनाकर छठे पर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीस जो है ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो 7 लाइन कंप्लीट करके इसके आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर 7 लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने और टोटल 7वीं लाइन में हमारे 112 डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट सर्कल हमारे ये रेडी हो गया है। अब 8वीं लाइन में हम एक चेन बनाएंगे और जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में धागे को आगे लेकर आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो क्रोशिया पर बल लेंगे और स्लिप स्टिच वाली चेन में ही हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक स्टिच और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं 3 चेन के बाद में। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया। इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके आगे चौथी वाली चेन के ऊपर। तो यहाँ पर 3 चेन के ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया है। इसके आगे 3 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और चौथी वाली डबल क्रोशिया की चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है ये 4 चेन के ऊपर हमारा बनता है, 4 के मल्टीपल में। तो सिंगल क्रोशिया के साथ में हमने इसको स्टार्ट किया था। अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब इसको रिपीट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और जिस चेन में सिंगल क्रोशिया किया है इसी चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, 1 2, एक और बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब इसको कनेक्ट करेंगे जैसे हमने अपना पहला वाला डिज़ाइन कनेक्ट किया था, ठीक है। तो ये वाला डिज़ाइन भी हमारा 4 चेन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, चौथी चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। फिर से हमारा सिंगल क्रोशिया आ गया, फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में सिंगल क्रोशिया वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 की मल्टीपल में हम इस डिज़ाइन को जब बनाएंगे इस पूरे पीस के ऊपर, तो ये कुल मिलाकर 28 बार हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा 112 चेन के ऊपर, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, वीडियो आपको पसंद आ रही है और मेरे सिखाने का तरीका भी आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और मेरे हाथ की बाकी डिज़ाइन देखने के लिए ऊपर कोने में आई बटन है, ब्लैक कलर की एक पट्टी आ रही है, उस पर क्लिक करके आप मेरे बाकी डिज़ाइन ज़रूर देखें। तो ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ पर टोटल 28 डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आखिरी डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है। इसको हम कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग में जो हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था ना, उसकी चेन में ही हम इसको कनेक्ट करेंगे और ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर ये 3 चेन है, उसके नीचे सिंगल क्रोशिया वाली चेन है, इसमें हम इसको कनेक्ट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये हो गया। अब इसके बाद में हम 3 स्लिप स्टिच और करेंगे इसके आगे। तो जो हमने लाइन का पहली वाली जो 3 चेन बनाई थी ना पहले डिज़ाइन के साथ में, इसमें हम पहली वाली चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच दूसरी वाली चेन में करेंगे, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच हम तीसरी वाली चेन में करेंगे। तो 3 चेन के ऊपर हम 3 स्लिप स्टिच करके जो डिज़ाइन है हमारा इसमें टॉप पर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी 9वीं लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक चेन बनाएंगे और जिस चेन में अभी हमने स्लिप स्टिच किया है यानी 3 चेन की टॉप चेन पर, इसी चेन में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर चेन डालेंगे 3, 1 2 3, 3 चेन डालकर हम
नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के टॉप पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो ये 3 चेन बनी हुई हैं इसमें हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशा करेंगे। तो एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन के ऊपर आ गए, 3 चेन बनाएंगे। तीसरे वाले डिज़ाइन के टॉप पर हम एक सिंगल क्रोशा करेंगे 3 चेन की टॉप चेन में। इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के टॉप पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से 3-3 चेन डालते हुए हम सारे डिज़ाइंस कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करके मेरे बाकी काम देखिए। इंशाल्लाह आपको मेरा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ये देखिए यहाँ पर 3-3 चेन डालकर मैंने सारी लाइन कंप्लीट की है। एक आखिरी बार हमने यहाँ पर 3 चेन डाली हुई हैं। इसको हम कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग वाली सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच के साथ और ये लाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में 10वीं लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट हो जाएगी। अब इसके आगे हमने 3 चेन डाली हैं, तीनों के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। एक, आप चाहें तो चेन में बना सकते हैं या चेन के नीचे से बना सकते हैं। तो मैं चेन के नीचे से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया आ गए। अब इसके आगे हमारी सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब इसके आगे 3 चेन है, इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4। तो एक चेन के ऊपर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए, दूसरी के ऊपर 4। इसके आगे सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट 3 चेन है, इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इसके आगे सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन है, इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। एक चेन के ऊपर 3, एक चेन के ऊपर 4, एक के ऊपर 3, एक के ऊपर 4। इस तरीके से सारे डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं और सारे सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने और आखिरी बार यहाँ पर मेरे 4 डबल क्रोशिया स्टिच बने हैं आखिरी चेन के ऊपर। अब स्टार्टिंग वाली 3 चेन की टॉप चेन में हम इसको कनेक्ट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ में और ये 10वीं लाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो 7 लाइन का हमने यहाँ पर फ्लैट सर्कल बनाया था। उसके बाद में हमने 8वीं लाइन में ये डिज़ाइन डाला था जो कि एक लाइन का हमारा डिज़ाइन रहता है। ये जो 8वीं लाइन में डिज़ाइन हमने डाला है ना, इसको अब हम 11वीं लाइन पर फिर से रिपीट करेंगे। 9वीं लाइन हमारी चेन वाली थी, 10वीं लाइन हमने डबल क्रोशिया की बनाई है। तो डबल क्रोशिया की लाइन आ जाने के बाद में फिर से हम अपना पैटर्न डिज़ाइन वाला पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे जैसे हमने 8वीं लाइन स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और जिस चेन में अभी हमने स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। सेम वही पैटर्न जो हमने 8वीं लाइन में बनाया था। सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। तो यहाँ पर दूसरी बार मैं यहाँ पर अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार का डिज़ाइन ये डल गया, ये 3 चेन के ऊपर आ जाता है। इसके आगे डबल क्रोशिया की 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो 4 चेन के ऊपर ये एक डिज़ाइन आ गया। सिंगल क्रोशिया हमारा फिर से आ गया जैसे हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनाया था। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इसी चेन में सिंगल क्रोशिया वाली चेन में ही हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। ये 2 हो गए, एक और बनाएंगे, ये टोटल 3 हो गए। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसके आगे 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और चौथी डबल क्रोशिया की चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिज़ाइन की लाइन कंप्लीट करनी है। इसके ऊपर चेन वाली लाइन आएगी और उसके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया वाली लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से इस डिज़ाइन को बनाते हुए यहाँ पर 5 बार मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 बार डिज़ाइन बनाने के बाद में यहाँ पर डबल क्रोशिया वाली लाइन मेरी फिर से आ गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको स्मॉल साइज़ में बनानी है तो आपको ये डिज़ाइन 3 बार बनानी है। अगर आपको मीडियम साइज़ की टोपी बनानी है तो 4 बार ये डिज़ाइन बनानी है। मैंने यहाँ पर मेन साइज़ की बनाई है तो इसलिए मैंने 5 डिज़ाइन कंप्लीट किए हैं। अब ये डबल क्रोशिया वाली लाइन बनी हुई है मेरी यहाँ पर। इसके आगे हम अपना बॉर्डर वाला डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच वाली इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। तो ये 2 चेन के ऊपर 2 हो गए। नेक्स्ट चेन के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं हमें। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाकर नीचे वाली 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया के बाद नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, ये 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, 3 हो गए। नेक्स्ट चेन में एक, 4 हो गए। नेक्स्ट चेन में एक। यहाँ पर टोटल 5 सिंगल क्रोशिया एक के बाद एक हमने बनाए। इसके बाद हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाकर नीचे वाली 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में एक, 3 हो गए, 4, 5। तो 5 चेन के ऊपर 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद में फिर से हमें 5 चेन बनानी है। तो इस तरीके से 5 सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, 5 सिंगल क्रोशिया, 5 चेन बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे हम। अब ये देखिए आखिरी बार मैंने यहाँ पर 5 चेन बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पर नीचे वाली 4 चेन स्किप करूँगी। 1 2 3 4, 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी मैं। एक चेन और मेरे पास बाकी है, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन डलता है ये 8 चेन के ऊपर डलता है। यहाँ पर जो डबल क्रोशिया स्टिच थे मेरे पास में वो 198 डबल क्रोशिया थे। तो 8 के मल्टीपल से 6 डबल क्रोशिया मेरे पास एक्स्ट्रा थे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 जगह पर 4 चेन स्किप की हैं। पूरी लाइन में 6 जगह पर मैंने चेन्स को एडजस्ट किया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अगर आपके पास भी 8 के मल्टीपल से चेन ज़्यादा हैं तो जितनी चेन ज़्यादा हैं उतनी आप इस तरीके से स्किप करके कम कर सकते हैं। तो स्लिप स्टिच के साथ में ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब एक चेन बनाएंगे और इसी वाली चेन में जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर आगे 5 चेन बनी हुई हैं, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया के साथ कनेक्ट करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे 5 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं। पहला वाला स्किप करके दूसरे वाले के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर एक, नेक्स्ट के ऊपर एक। तो यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना दी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 5 के ऊपर 3 बनाने हैं। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 5 चेन के ऊपर इसको कनेक्ट करेंगे। और ये पैटर्न की हमारी दूसरी लाइन चल रही है, 3 लाइन का पैटर्न रहता है ये। 3 चेन बनाकर कनेक्ट करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू का और आखिर का एक स्किप कर देंगे। तो इस पैटर्न के साथ में हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने। 3 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया के साथ 5 चेन के ऊपर ज्वाइन करके 3 चेन मैंने आखिरी बार यहाँ पर बनाई हुई हैं। तो लाइन के शुरू में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया छोड़कर दूसरे वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब पहले वाले की चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे। पैटर्न की दूसरी लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो क्रोशिया हो गया हमारा 3 सिंगल क्रोशिया के बीच वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर है। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया हमारा आ गया। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट हमारी 3 चेन है, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया है और दूसरी तरफ यहाँ पर 3 चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहली वाली 3 चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे सिंगल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं, एक इस साइड की 3 चेन पर और एक दूसरी साइड की 3 चेन पर। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। ये यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं, बीच वाले के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन बनता है। देखिए स्टार्टिंग में हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए पहली लाइन में, उसके ऊपर दूसरी लाइन में 3, उसके ऊपर तीसरी लाइन में 1 और यहाँ हमने बीच में डिज़ाइन डालना शुरू करा एक सिंगल क्रोशिया से। इसके ऊपर हमने यहाँ पर 3 कर दिए हैं। ये 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है। इसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे। आगे वाली 3 चेन के ऊपर इसको कनेक्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाली 3 चेन के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर भी एक के ऊपर ये 3 हो गए। इस तरीके से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने और आखिर में इसको एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया मैंने बनाए हुए हैं।
अब यहाँ पर हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 चेन बनानी है, लेकिन हम इस लाइन को चेन के साथ में कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और ये डबल क्रोशिया एक 3 चेन की तरह ही वर्क करेगा। तो क्रोशिया पर बल लेंगे, स्टार्टिंग वाली जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है इसकी चेन में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो हमारी जो चेन है, हमारा जो ये हुक है ना, ये यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया के पास ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने 5 बनाए, उसके ऊपर 3 और उसके ऊपर 1 बनाया, ठीक है। इसके आगे हमने डिज़ाइन डाला है तो यहाँ पर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं। 3 के ऊपर अब हमें 5 बनाने होंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया हम यहीं पर बना लेंगे इसी डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और ये हमारी 4th लाइन है और इसमें हमें अपनी पहली वाली लाइन का ही पैटर्न फिर से रिपीट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 लाइन का डिज़ाइन रहता है। तो आगे वाली देखिए 3 चेन है, ये देखिए यहाँ पर ये 5 सिंगल क्रोशिया, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 1, तो इस वाले पैटर्न को स्किप कर देंगे हम। और ये जो 3 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं ना, इसमें इधर 3 चेन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे 3 सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर 3 बनाएंगे। अब इसके आगे 3 चेन है, इसके ऊपर हम 1 बनाएंगे, तो ये 3 के ऊपर हमारे 5 सिंगल क्रोशिया स्टिच आ गए, ठीक है। पहली वाली लाइन का पैटर्न हमारे यहाँ 4th लाइन पर आ गया। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, इसके आगे 3 सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 5 बनाएंगे, तो 3 चेन के ऊपर पहला वाला बनाएंगे, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया। इसके आगे 3 स्टिचेस हैं, उसके ऊपर 3 बनाएंगे और फिर आगे वाली 3 चेन के ऊपर हम 1 बनाएंगे, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी पैटर्न की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, थोड़ी सी जगह शिफ्ट हो जाती है, लेकिन पैटर्न वही है। 5 सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, 5 सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, इसी पैटर्न के साथ में हम अपना ये पूरी लाइन रिपीट करेंगे। इतना जब आप बना लेंगे ना, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा इसको ऊपर की तरफ किस तरीके से कंटिन्यू करना है। सिर्फ हमें 5 चेन के ऊपर डिज़ाइन डालने स्टार्ट करना होता है। 1 सिंगल क्रोशिया, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 5, और जहाँ पर हमारे 5 सिंगल क्रोशिया आ जाते हैं, इसके ऊपर फिर हम इसको घटाने स्टार्ट करते हैं। 5 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 1। तो मैं इस डिज़ाइन को टोटल 5 बार बनाऊंगी। तो जब मेरे 5वीं बार 5 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे ना, मेरे बॉर्डर की चौड़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद में 5 सिंगल क्रोशिया के बाद में हम 5 चेन बनाते हैं ना, तो उसकी जगह पर मैं सिर्फ 3 ही चेन बनाऊंगी आखिरी वाली लाइन में, और उसके बाद हम डबल क्रोशिया वाली लाइन बनाएंगे। तो इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। कंप्लीट कैसे करना है, ये देखिए हमने इस वाली लाइन को 1 सिंगल क्रोशिया के साथ में स्टार्ट किया था और यहाँ पर मैंने आखिर में 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। इस लाइन का जब हम स्लिप स्टिच करेंगे ना, तो हमारा 5वें सिंगल क्रोशिया की चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच होगा और जो हमारा क्रोशिया हुक है ये 5वीं चेन के ऊपर आ जाएगा। जबकि हमें इसको तीसरी वाली चेन के ऊपर लाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस चेन में से क्रोशिया निकाल दूँगी और जो हमारी 3rd वाली चेन है, इस वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे हम और इस वाली लूप को 3rd वाली चेन में निकाल लेंगे। तो ये जो लूप है हमारा, ये 3rd वाली चेन के ऊपर हमें चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको आपके 1-2 स्टिच आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से बैक में उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से फंदे को लेकर मैं इस चेन में आगे की तरफ लेकर आ जाऊंगी इसको। अब ये जो लूप है मेरा, ये तीसरी वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर आ गया। अब हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और इसी चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये जो हमारे 5 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनते हैं, उसमें पहला सिंगल क्रोशिया हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, और इसको आगे वाली 3 चेन के ऊपर, सॉरी 5 चेन है, ये 5 चेन के ऊपर जॉइन करेंगे। अब इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। अब आगे हमारी 5 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, पहला वाला छोड़कर बीच वाले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। यहाँ पर आपको मैंने 5वीं लाइन बनाकर दिखाई है। पिछली लाइन 4th लाइन थी, जिसमें हमने पहली लाइन का पैटर्न रिपीट किया, 5 सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, और ये हमारी 5वीं लाइन है जिसमें हम अपनी 2nd लाइन का पैटर्न रिपीट करेंगे। 5 के ऊपर 3 करेंगे और 5 चेन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम एंड में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अपनी पहली वाली सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो जो हमारी चेन है वो तीसरी वाली सिंगल क्रोशिया पर आ जाएगी और उसको फिर से हम बैक लेकर बीच वाली चेन के ऊपर आकर 1 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन, और उसको हम एंड करेंगे जैसे हमने अपनी 3rd लाइन एंड की थी डबल क्रोशिया के साथ में, ऐसे ही हम उसको एंड करेंगे। तो इस तरीके से इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे हम। तो आप जितना चाहिए इतना चौड़ाई बॉर्डर बना सकते हैं। तो 5 सिंगल क्रोशिया वाली जो हमारी 1st लाइन है, इसको मैंने 2 बार आपको रिपीट करके दिखा दिया है। इसको मैं 3 बार और रिपीट करूंगी। 5वीं बार वो मेरी आखिरी लाइन होगी और उसमें हम 5 सिंगल क्रोशिया और 3 चेन, 5 सिंगल क्रोशिया 3 चेन का पैटर्न रखेंगे और उसके ऊपर हम एक आखिरी लाइन बनाएंगे जिसमें एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इस टोपी को हम एंड कर देंगे। टोपी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने पहली लाइन बनाई जिसमें हमने 5 सिंगल क्रोशिया और 5 चेन बनाई। इसको हमने यहाँ पर दूसरी बार रिपीट किया
ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हमने इसको तीसरी बार रिपीट किया, यहाँ पर चौथी बार हमने इसको रिपीट किया और यहाँ पर ये मेरी आखिरी बारी है जहाँ पर मैंने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। और 5 सिंगल क्रोशिया के बाद में यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 चेन का ही पैटर्न रखा है और 3 चेन के ऊपर मैंने 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने पहली लाइन में 5 सिंगल क्रोशिया 5 चेन, 5 सिंगल क्रोशिया 5 चेन बनाए, ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में मैंने 3 चेन बनाई हैं। अगर आप यहाँ पर भी 5 चेन बनाएंगे तो आपकी जो टोपी है वो नीचे से फैल जाएगी। तो 3 चेन बनानी है और तीनों चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया ही बनाना है। मतलब एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर मैंने अपनी आखिरी लाइन को कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से मेरी टोपी बनकर रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बारीक, बिल्कुल मशीन जैसा बहुत ही खूबसूरत पैटर्न ये बनकर आया है। तो एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। स्मॉल साइज़ में अगर आप चाहें तो इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं, मीडियम साइज़ में आप चाहें तो इसको 4 बार बना सकते हैं। मैंने इसको बड़े साइज़ में बनाया है तो मैंने इसको 5 बार टोटल रिपीट किया है और 3 बार ये स्क्वायर बॉक्स आते हैं और शुरू में ये आधा है और आखिर में भी आधा नज़र आता है। तो ये टोपी हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस देखते आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करके जाएँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।